आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। फिर से परमेश्वर ने सुंदर अच्छा एक मौका दिया कि आपके साथ परमेश्वर की वचन को मैं बांट सकूं। और निश्चित रूप से हम जानते हैं, पिछले बार हमने देख रहे थे कि परमेश्वर की योग्य चाल चलो। आज उसी का दूसरा भाग में हम जाने वाले हैं। उससे पहले हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम परमेश्वर की वचन को अपने जीवन में लागू कर सके, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो। जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया है उसी बुलाहट से चलो। ये हम पिछले दिनों में हम देख रहे थे और आज हम देखेंगे वही विषय को। उसका जो दूसरा पार्ट है जो बाकी रह गया था उसको हम फिर से मनन करेंगे। आज की मनन के लिए हम देखेंगे कोलोस्से उसका पहले अध्याय का 10 वचन और उसके साथ पहला थिस्सलुनीके उसका दूसरा अध्याय का 12 वचन। पहले मैं कोलोस्से से पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य है और वह सब प्रकार की प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान को बढ़ाते जाओ। और पहला थिस्सलुनीके जो हम पिछले दिनों में देखा था उसका दूसरे अध्याय का 12 वचन, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो जो तुम्हें अपनी राज्य और महिमा में बुलाता है। आए हम प्रार्थना करेंगे। हमारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन को प्रभु तो हमें समझाने के लिए मौका दे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो मुंह से मैं बोल रहा हूँ पिता उस मुंह को तो छू और शुद्ध कर ताकि तेरी पवित्र वचन निकल सके प्रभु। हम पापी हैं परंतु तू हमें इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, हमारी पाप अपराध को क्षमा करते हुए तेरी वचन को सुनने वाला और समझने वाला बनने के लिए प्रभु तो हमें सिखा। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आए हम जैसे कि वचन से हम देख रहे थे कि फर्स्ट थिस्सलुनीके और कोलोस्से पहले अध्याय का 10 वचन और फर्स्ट थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय का 12 वचन को हम परमेश्वर को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। परमेश्वर को हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, या परमेश्वर मुझसे संतुष्ट कैसा रहेगा। क्या परमेश्वर यीशु मसीह से संतुष्ट थे? क्योंकि वचन कहता है मत्ती उसका 3 का हम 17 वचन को थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर लिखता है, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मत्ती 3 का 17 वचन को जब हम पढ़ते हैं वहां पर से हम देखते हैं, तो क्या परमेश्वर आज हमसे संतुष्ट है? क्या हमारी चाल चलन से परमेश्वर संतुष्ट है? क्या हमें देख करके दूसरा लोग हमें कहते हैं कि ये एक मसीह का लड़का है? अगर कह रहे हैं और अगर हमारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, परमेश्वर की हम बढ़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर की हम सच में से महिमा कर रहे हैं। कोलोस्से में जैसे हमने पढ़ा, यहाँ पर भी वचन कहता है कि ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर हमारी द्वारा या मेरी वजह से परमेश्वर प्रसन्न है क्या? हम किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। हम अगर हमारे कोई कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो वहां पर से हम उसको खुश करने के लिए हम कई प्रकार की उससे प्रसन्न, अर्थात कि उससे जो अच्छा लगता है वही काम को हम करते हैं और उसे खुश करते हैं ताकि हमारा प्रमोशन हो सके या हमें कुछ मिल सके या हमें शाबाशी मिले। किंतु हम थोड़ा सोचे कि परमेश्वर को क्या मैं प्रसन्न कर रहा हूं? अगर मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूं तो क्यों? क्योंकि मसीह को जब मैंने पाया तो नया जीवन पाया हूं और इस नया जीवन से क्या मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं या परमेश्वर मेरे से प्रसन्न है, संतुष्ट है? ये सारे विषय हमें निश्चित रूप से सोचना बहुत ही आवश्यक है। आज मैं कुछ बातें को निश्चित रूप से बताना चाहूंगा और उस बातों से हम जान पाएंगे कि हमें किसके माध्यम से और कैसे चलना है। मैं परमेश्वर की योग्य चलना बहुत ही आवश्यक, क्योंकि पिछले दिन हम देख रहे थे कि जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया है उसका योग्य चाल चलो।
एफिसियों 4 का पहले अध्याय पहली वचन और दूसरा वचन को हम पढ़े तो वहां से जानते हैं कि जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाए गए थे उसकी योग्य चाल चलो। जीवन की नएपन में हमें चलने के लिए या नया जीवन हमें व्यतीत करने के लिए हमें बपतिस्मा लेना आवश्यक है। हम इसके लिए एक वचन को पढ़ते हैं कि वॉक इन न्यूनेस, नए जीवन व्यतीत करो। हम कह सकते हैं, हम इसके लिए एक वचन को पढ़ते हैं, रोमियोस का 6 का उसका 4था वचन। यहां पर से लिखता है कि अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गड़े गए, ताकि जैसे मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, क्योंकि मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हम 4 में आते हैं तो वहां पे लिखता है, मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। पहली बात, हमें नए जीवन की चाल चलना है। आज कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। पहला, वॉक इन न्यूनेस। रोमन्स 6:4 को हम पढ़े तो वहां पर से जानते हैं कि नए जीवन की चाल चलो। दूसरा हम आते हैं जहां पर हम देखेंगे विश्वास के साथ चलो, फॉर वी वॉक बाय फेथ। इसके लिए हम देखते हैं 2 कोरिन्थियों, अगर आपके पास बाइबल है तो हम निकाल सकते हैं 2 कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय, 2 कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 7 वचन को हम पढ़े तो वहां से जान सकते हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हमें कोई रूप देखकर नहीं परंतु हम विश्वास को देखकर चलते हैं। दूसरा विषय हमारा यही था, विश्वास के साथ चलो, दृष्टि के साथ नहीं या आंखों के साथ नहीं। यहाँ पर हमें कहता है कुछ विषय को देखकर नहीं बल्कि विश्वास के साथ हमें चलना है। तीसरा, वॉक इन द स्पिरिट, आत्मा के द्वारा चाल चलो। इसके लिए हम परमेश्वर की वचन से देखते हैं गलाती उसका 5 अध्याय, जिसके पास बाइबल हम जरूर निकालते हैं, गलाती उसका 5 अध्याय का 16 वचन। यहां पर से लिखता है परमेश्वर का वचन, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। वचन कहता है, ध्यान से देखेंगे, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो हम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अगर हम सच में पवित्र आत्मा की ओर से चलते हैं या यीशु के जैसा हम बनना चाहते हैं, जैसे हम गीत में गाते हैं, देखूं मैं यीशु समान, चलूं मैं यीशु समान, बनूं मैं यीशु समान, जीऊं मैं यीशु समान, अगर ऐसा हमें बनना है, क्योंकि हम अगर कोई कहता है तो हमें मुश्किल लगता है कि ये सब इम्पॉसिबल है, बट बाइबल कहता है या पौलुस अपनी पत्री में लिखता है कि हम मसीह के जैसे बनेंगे, तभी तो वचन हमें कहता है कि उसकी योग्य चालो। जो परमेश्वर तुम्हें बुलाया है वो पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। यहां पर से हम देखें तीसरा हम पॉइंट देखें, वॉक इन द स्पिरिट, आत्मा के द्वारा चलो। शरीर की अभिलाषा पूरा नहीं होगा। अगर हम आत्मा के साथ चलते हैं, शरीर की कोई भी अभिलाषा पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम किसके साथ चलते हैं? हमारे सहायक अर्थात पवित्र आत्मा के साथ हम चल रहे हैं। अगर आत्मा के साथ हम चलते हैं तो यहाँ पर वचन कहता है शरीर के कोई भी जो लालसा है, जो हम इच्छा करते हैं कि ये मुझे चाहिए, वो चाहिए, वो सारे विषय पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के अधीन में हो चुके हैं। हम आते हैं अभी चौथा पॉइंट में, वॉक इन लव, प्रेम के साथ चलो। हम इसके लिए भी परमेश्वर का वचन को देखें। हम प्रेम, ये जो शब्द के साथ हम कैसे चल सकते हैं, इसके लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों 5:2। इफिसियों 5:2 यहां पर लिखता है, और प्रेम में चलो, पहले ही बता देता है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया।
प्रेम के साथ चलो, इसका मतलब कई बार हम अलग रीति से समझते हैं, क्योंकि हम किसी ना किसी से प्यार या प्रेम मोहब्बत एक ये सब बहुत ऐसे करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूंगा प्रेम के साथ चलना क्या होता है। प्रेम को हम दिखाना या एक्सप्लेन करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन वचन कहता है कि प्रेम के साथ चलो। कैसे चलेंगे हम प्रेम के साथ? इसके लिए भी हमें परमेश्वर का वचन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है, यीशु मसीह प्रेम है। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह, पहला यूहन्ना में, वो प्रेम है, वो उसके साथ हमें चलना है, तभी ही हम प्रेम के साथ चल सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के निकट नहीं है तो परमेश्वर कैसे हमारे निकट होंगे? वॉक इन लव। आइए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, 5 नंबर पॉइंट पर, और वहां पर से हम देखते हैं वॉक इन विजडम। बुद्धि के साथ चलो। वॉक इन विजडम, बुद्धि के साथ चाल चलो। इसके लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे जरूर, कुलस्सियों उसका 4 अध्याय उसका 5 वचन। कुलस्सियों 4 का 5 वचन। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों से के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। इसका मतलब निश्चित रूप से है कि इस दुनिया के साथ जब हम चाल चलते हैं तो निश्चित रूप से हमें जानना चाहिए कि हमें कैसे चलना है, किस रीति से चलना है। और अगर ये इसके साथ अगर हम चल रहे हैं, भले ही हमारा शत्रु कितना भी तेज हो, अगर हमारे पास परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान है, तो हम अच्छी चाल चल सकते हैं। जरूर हम वचन को आगे जाकर के हम पढ़ेंगे। हम फिर से हम आते हैं 6 नंबर पॉइंट पर, वर्क इन द लाइट। ज्योति के साथ चलो, लाइट के साथ, उजाले के साथ। वॉक इन द लाइट। परमेश्वर ज्योति है। वचन यूहन्ना में कहता है परमेश्वर ज्योति है। अगर हम पहले यूहन्ना 1 का 7 को अगर हम पढ़े तो वहां पर बताया जाता है कि हमें कैसे चलना है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहले यूहन्ना उसका पहले अध्याय का 7 वचन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा जरूर। यहां पर से लिखता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और अपने पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ज्योति है वैसे तुम भी ज्योति में चाल चलो, तभी तो हम प्रभु का कहलाएंगे। एक चोर चोरी करता है कहां पर? कहीं अगर कोई लाइट है तो वहां पर से वो चोरी नहीं कर सकता है। अगर कहीं पर ज्यादा भीड़ है तो वहां पर से चोरी नहीं कर सकता है। कहां पर से चोरी करेगा? जहां अंधियारा है। अंधियारा में शैतान का काम होता है, और अंधियारा वचन में कहा भी जाता है कि अंधकार की शक्ति कौन है? शैतान है। पर प्रभु का वचन हमें कहता है कि यहोवा परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह ज्योति है, और ज्योति के साथ हमें चलना है। हमने 6 पॉइंट को देखा, और 6 पॉइंट, पहला पॉइंट हमने देखा वॉक इन न्यूनेस ऑफ लाइफ। दूसरा हमने देखा फॉर वी वॉक बाय फेथ। तीसरा हमने देखा वॉक इन द स्पिरिट। चौथा हमने देखा वॉक इन लव। 5 में हमने देखा था वॉक इन विजडम, और 6 में हमने देखा वॉक इन द लाइट। निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। क्या कभी हम यीशु के जैसा बन सकते हैं? जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा एक ही सवाल, क्या मैं यीशु के जैसा बन सकता हूं? जरूर आपका जवाब हाँ होगा, क्योंकि अगर हम बन नहीं सकते थे तो पौलुस अपनी पत्री में कभी नहीं कहता कि हम यीशु के जैसा बन सकते हैं। इसलिए उसने कहा था कि हम यीशु के जैसा हम बन सकते हैं। हालेलुया। इफिसियों में हमने पढ़ा, और आखिर पॉइंट जो 7 नंबर का पॉइंट, वॉक एंड टू पेस गॉड।
चलते हुए परमेश्वर का प्रसन्न करो, चलते हुए परमेश्वर का महिमा करो, उसे प्रसन्न करो। इसके लिए हम देखते हैं पहला थेसलोनिके उसका 4 और पहला वचन, फर्स्ट थेसलोनिके 4 और इसका पहला वचन कहता है, इसीलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, वैसा ही तुम चलते भी हो, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। आखिर में हम चलते हुए परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें। वॉक एंड टू प्लेस गॉड। सच में ये वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं, निश्चित रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण वचन है। आज हमने 7 पॉइंट को देखा है कि हम कैसे चलेंगे, किसके साथ चलेंगे। अगर हम चलेंगे परमेश्वर के साथ, ऐसा योग्य चाल चलते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे, परमेश्वर हमारे से संतुष्ट रहेगा। जैसे मैंने पहले सवाल आपसे पूछा था कि क्या परमेश्वर मेरे से संतुष्ट है या प्रसन्न है। अगर हमें प्रसन्न करना है तो हमें उस प्रिय पुत्र यीशु मसीह के जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि मत्ती उसका 3:17 हमें बताता है कि आकाश से एक ऐसा वाणी सुनाई दिया कि यह हमारा प्रिय पुत्र है और हम इसमें संतुष्ट है। क्या आज आप कह सकते हो कि परमेश्वर मुझसे संतुष्ट है? क्या मैं कह सकता हूं कि आज प्रभु मुझसे संतुष्ट है? आज ये सवाल के साथ मैं आज का वचन जो परमेश्वर ने आज से मुझे दिया वो मैं समाप्त करना चाहता हूं। यहाँ पर से मेरा वक्तव्य को मैं रखना चाहता हूं। मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि आप परमेश्वर के साथ चले, योग्य चाल चले, तभी हम परमेश्वर के राज्य में, जैसे कि पहले दिन हमने देख रहे थे फर्स्ट थेसलोनिके उसका 2:12 वचन में, उसकी महिमा के लिए और उसके राज्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो हमें योग्य चाल चलना है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष करे। थैंक यू। आप सभी को प्रभु का अनुग्रह हो। और आए हम अपनी आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हमारी स्वर्गीय पिता सामर्थी प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज भी परमेश्वर की योग्य चाल चलो, उसका दूसरी भाग में तूने हमें सिखाया कि प्रभु हम तेरी योग्य चाल कैसे चले, किसके माध्यम से चले, तो हम तेरी राज्य और महिमा के लिए प्रभु जो बुलाए गए हैं इसमें हम वास कर सके। प्रभु हम सभी को तू सहायता करे, मदद करे। प्रभु यीशु तेरा जो वचन हमने सुना है, इस वचन को प्रभु तू महिमा दे, ताकि प्रभु हम इस वचन को और भी ज्यादा समझने के लिए तू हमें सहायता और मदद कर। हर एक लोगों को तेरे हाथ में देता हूँ, जो लोग बीमार में पीड़ित है उनको तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। जहाँ पर तेरे समाचार सुनाते समय विरोध चल रहा है, वहां पर प्रभु तेरी आशीष और अनुग्रह दे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। नासरत यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आप सभी को फिर से जय मसीह की। और जरूर आप सभी लोग जैसे कि हम यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कोई नेटवर्क के माध्यम से हम सेवकाई को कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, आप उसमें से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है और जवाब देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है और वो हमारी हर एक दुआएं को सुनता है। आप सभी को फिर से प्रभु आशीष दे, अनुग्रह करे। जय मसीह की। थैंक यू।